नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने एक एडवाइजरी या चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसका मुख्य कारण है सोमवार को भारत में आया हुआ पहला मंकी पॉक्स का मामला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में एमपॉक्स वायरस का एक अलग सा मामला सामने आया है और यह मामला एक अलग मामला है। केंद्र सरकार ने ग्लोबल एमपॉक्स प्रकोप के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी अधिकारियों से उचित सावधानी बरतने का और एमपॉक्स के लक्षणों और रोकथाम के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया है। यह चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब एमपॉक्स का एक नया स्ट्रेन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण WHO को 2 साल में दूसरी बार इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना पड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस वायरस को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है और इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका अर्थ है कि इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। अब ऐसे में कई लोगों के मन में इस वायरस को लेकर बहुत कुछ सवाल है, जैसे कि एमपॉक्स क्या है, यह कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी को जानते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि एमपॉक्स क्या है। तो एमपॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो मंकी पॉक्स वायरस MPXV के कारण होती है। यह आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीन्स के एक प्रजाति है। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी, जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ था। एमपॉक्स वायरस ने उसी परिवार से संबंधित है, चेचक जैसी बीमारियां होती हैं। अब एमपॉक्स कैसे फैलता है? तो अभी तक के उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एमपॉक्स वायरल इन्फेक्शन है। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक त्वचा या मुंह या जननांगों जैसे अन्य घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। मध्य और पश्चिम अफ्रीका में अधिकांश मामले उन लोगों के में देखे गए हैं जो संक्रमित जानवरों के साथ संपर्क में रहती थी या किसी संक्रामक व्यक्ति के जानवर या दूषित पदार्थों के संपर्क में आने से फैल सकता है। साथ में कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि यह संक्रमण कपड़ों के द्वारा या वस्तुओं के उपयोग, टैटू की शॉप, पार्लर या अन्य पब्लिक जगह और यूज होने वाली कॉमन चीजों से फैल सकता है। संक्रमित पशुओं से मनुष्यों को काटने, खरोचने, खाने या जानवरों के साथ अन्य एक्टिविटी से भी यह वायरस जानवरों से मनुष्य में फैल सकता है। एमपॉक्स के लक्षण क्या है? तो एमपॉक्स से संक्रमित लोगों के शरीर में दाने हो जाते हैं, जो हाथ, पैर, चेहरे, छाती या शरीर के अन्य भागों में हो सकते हैं। ये दाने फुंसी मवाद से भरे बड़े सफेद या पीले रंग के रूप में होते हैं और ठीक होने पर पहली पपड़ी बनाते हैं। इसके अन्य लक्षणों में बुखार, सर दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी शामिल है। कितने दिनों तक रहता है एमपॉक्स का प्रभाव? रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार एमपॉक्स के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 21 दिनों के अंदर दिखना शुरू होते हैं। एमपॉक्स के संपर्क में आने और लक्षण देखने का समय 3 से 17 दिन का है। इस दौरान व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन इस समय को पूरा होने के बाद देखने को मिलता है। एमपॉक्स का इलाज क्या है? मंकी पॉक्स वायरस MPXV संक्रमण के लिए कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ इस्तेमाल के लिए कुछ टीकों की सिफारिश की है। एमपॉक्स की वैक्सीन संक्रमण और गंभीर बीमारी से बचा सकती है, लेकिन कोई भी टीका 100% प्रभावी नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी बढ़ाने में कई हफ्ते लगते हैं। भारत में एमपॉक्स का कितना खतरा है? तो चलिए जानते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामले को लेकर कहा है कि इसको लेकर अतिरिक्त चिंता की कोई जरूरत नहीं है। यह मामला नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल इस मामले को देख रही है। देश ऐसे मामलों को निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी संभावित जोखिम को मैनेज करने और कम करने के लिए मजबूत प्रबंध किए गए हैं। पिछले महीनों से ही एयरपोर्ट, बंदरगाह और लैंड क्रॉसिंग पर हेल्थ यूनिट्स को अलर्ट पर रखा गया है। तो दोस्तों, एमपॉक्स बीमारी के सभी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपके अगल बगल, अड़ोस पड़ोस में इस तरह का कोई भी मामला सामने आपके दिखता है तो आप तुरंत उन्हें निर्देश दें। साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि हम इस बीमारी को समझ सकें और इसके लक्षण को पता कर सकें और इस बीमारी से बच सकें।